सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आज हम जा रहे हैं योग नगरी ऋषिकेश और कल हम घर जा रहे हैं। तो घर जाने से पहले रोज़ हमारी ढेर सारी शॉपिंग होती है, कुछ अपने लिए और कुछ होटल और लॉज के लिए। तो इस बार हमारे सोनप्रयाग में और नए कमरे बन गए हैं, तो उन कमरों के लिए थोड़ा सा शॉपिंग करनी है। तो चलिए चलते हैं क्या क्या शॉपिंग हो पाती है। इस रोड पे राइट साइड की ओर हरिद्वार की तरफ जाते हैं और हमने ऋषिकेश जाना है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। जौली ग्राउंड में पहले नीचे से रोड जाती थी और आजकल बरसात के कारण फिर से वो नदी काफ़ी उफान पे आ गई। तो ये जो नया पुल है ना, उसमें अब गाड़ियाँ चलने लग गई हैं। इसको खोल दिया गया है और पिछले साल ये बरसात के टाइम पे ये पुल टूट गया था। तो देखिए आज नए पुल पे जा रहे हैं। ऋषिकेश और देहरादून के बीच ये 7 मोड़ वाला जो रास्ता है, जंगल वाला रास्ता है और रात के टाइम पे अकेले आना खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि ये क्षेत्र हाथी बाहुल्य क्षेत्र है और रात में कई बार लोगों को यहाँ पे जंगली हाथी मिल जाते हैं। 1 घंटे के खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश मार्केट में। तो सोनप्रयाग से देवर जी ने काफ़ी बड़ी लिस्ट भेजी है, तो मतलब मुझे लग रहा है आज पूरा दिन लगेगा यहाँ, क्योंकि बहुत सारी दुकानों पे जाना पड़ेगा, अलग अलग दुकानों से अलग अलग सामान लेना पड़ेगा। तो एक बार ऐसे करते हैं, होटल की शॉपिंग कर लेते हैं। तो अभी हम रुक गए हैं फर्नीचर वाले के पास। सबसे आगे हम दरवाजे लेंगे यहाँ से ना। चलो दरवाजे लेते हैं, देखते हैं कैसे दरवाजे पसंद आते हैं। यहाँ पे हमने 10 दरवाज़ों की डिमांड दे दी है। अभी वो दरवाजे निकाल के रखेंगे, पर यहाँ से प्रॉब्लम होती है ट्रांसपोर्ट की, और जो ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक होते हैं ना, वो अगले दिन पहुँचाते हैं या तो 1-2 दिन के बाद, और सामान की टूटने फूटने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और हमारा जो सामान है ना, वो फुलावटी सामान है, कम सामान है पर ज़्यादा फुलावटी है। तो यहाँ पर हम एक बार एक छोटा हाथी या ऐसे कोई गाड़ी कर देंगे, जिससे हमारा जो सारा सामान है ना वो सोनप्रयाग पहुंच जाए। यहाँ पे हमें गाड़ी वाले भाई जी भी मिल गए हैं और इनसे बातचीत हो रही है अभी। और यहाँ से हमने लकड़ी का सामान रखा और सामने जाएंगे और सामने से रखेंगे हम सैनिटरी का सामान। तो एक बार उस शॉप पे भी चलते हैं। हम सैनिटरी वाले स्टोर में जाने लग गए हैं और यहाँ से सामान की क्वालिटी एक बार चेक कर लेते हैं। हमको मीडियम क्वालिटी का चाहिए। सैनिटरी का जितना भी सामान था, सब सामान का ऑर्डर यहाँ एक शॉप पे दे दिया है और यहाँ पे A to Z सारा सामान मिला। मतलब किसी और दुकान में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सामने पे प्लाई वाले और इधर साइड सैनिटरी वाले। और अब चलते हैं हम बिजली वाले के पास, अजय ट्रेडर्स के पास जाएंगे। हाँ, उन्हीं के पास से लेते हैं, तो वहीं चलेंगे क्योंकि क्वालिटी अच्छी रहती है उनके सामान की। तो अब पहुँच गए हम इलेक्ट्रॉनिक वाली शॉप में और जैसे गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं ना, भयंकर वाली गर्मी महसूस हो रही है। यहाँ पे भी हमने सामान का ऑर्डर वगैरह दे दिया है और उन्होंने कहा है कि आधे घंटे का टाइम लगेगा। और अब हम जा रहे हैं PVC पैनल वाली शॉप पे और जो भी सामान हमने अभी तक खरीदा ना, वो सारा सामान पैक हो रहा है। आज मैं इनके साथ आई ना, तो मैंने सबसे पहले उनको पूछा कि कितना टाइम लगेगा और उसके बाद सामान ऑर्डर करवाया। तो सामान बहुत जल्दी हो गया ना। हाँ, और सामान ज़्यादा था तो वो कोई भी इग्नोर नहीं कर रहे थे, नहीं तो छोटे छोटे वाले सामान वालों को इग्नोर कर देते हैं कि टाइम लगेगा, ऐसे होगा। तो चलिए अब PVC पैनल वाले, तो वो कितना देर लगाते हैं उनसे भी पूछते हैं। तो पैनल वाली शॉप से भी हमने पैनल वगैरह ले लिए हैं और वो सामान हमने दूसरी जगह से उठाना है। यहाँ पे उनकी शॉप है और गोडाउन दूसरी जगह है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी जगह पेमेंट करने के लिए। अब पेमेंट करने की बारी है। सामान सारी जगह पैक हो गया है। शहर की इस चकाचौंध दुनिया में भी देखिए, यहाँ पे सड़कों के किनारे पे लोग टेंट ओढ़ के और ऐसे झोपड़ी में रहते हैं और फिर भी वो ना इस झोपड़ी में रहते हुए भी बहुत खुश रहते हैं। और एक हम हैं, सब कुछ होते हुए भी कभी कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। मतलब सोचते हैं कि थोड़ा और हो जाता, हर किसी इंसान में होता होगा। तो ऐसा क्यों होता होगा पता नहीं, यही तो बोलते, पता नहीं क्यों होता है। इतना होने के बाद भी आदमी ये सोचता है कि और हो जाए। और वहाँ देखो ना, जो कि झोपड़ी में उनका भी तो ना कितने खुश रहते हैं, कितने खुश रहते हैं। अब हम आ गए हैं पहली उस शॉप से जहाँ से हमने शॉपिंग करना स्टार्ट किया था और अब बिल मांगने की बारी है और उसके बाद सारी जगह पेमेंट करेंगे।
जितने भी कमोड हमने लिए हैं एक बार हम उन्हें चेक कर रहे हैं, कहीं डैमेज वगैरह तो नहीं है। और भैया जी खोल रहे हैं और थैंक यू सो मच भैया जी का, जल्दी जल्दी हमारा सामान पैक करवा दिया। बहुत फुर्तीले हैं भैया जी। तो हमारा जितना भी सामान है वो छोटा हाथी में लोड होने लग गया है। और सबसे पहले रखेंगे ये कमोड और उससे पहले रख दिए यहाँ पे प्लाईवुड और दरवाजे वगैरह। और मार्केट में तो टाइम का पता भी नहीं चलता है और शाम के 4:30 बज चुके हैं, अभी तक हमने लंच नहीं किया है। और यहाँ पे छोटा हाथी लोड होता रहेगा, तब तक हम लंच करके आते हैं। टेस्टी लंच करने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं और फिर से चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाली शॉप पे और वहाँ पे पेमेंट वगैरह करनी है और सामान चेक करना है। कुछ सामान हम अपनी गाड़ी में रखवा रहे हैं क्योंकि छोटा हाथी में जगह नहीं हो रही है। और जो भी छोटे छोटे बॉक्स है ना ये इलेक्ट्रॉनिक के, तो वो हम अपनी गाड़ी की डिक्की में रख रहे हैं। और जो पाइप है ना वो हमें कुछ इस तरह से रखने पड़ रहे हैं क्योंकि जो छोटा हाथी है वो दूसरी जगह है, तो सिर्फ पाइपों के लिए यहीं आना है। तो हमने सोचा कि जो जिस दूसरी शॉप पे वो है तो वहाँ तक हम पाइप लेके जाएंगे। जिस गाड़ी में हमारा सामान लोड हो रहा है वो ये वाली गाड़ी है और इसमें देखिए सामान फुल हो गया है और अभी काफ़ी सारा सामान हमने इस वाली शॉप से रखना है। इस गाड़ी में जितने भी पीवीसी पैनल रखे हुए हैं उनको एक बार निकाल रहे हैं और जो ये खिड़कियां हैं ना उनको रखना है एक बार, यानी कि हमको सामान काफ़ी मैनेजमेंट से रखना पड़ेगा और तभी इतना लंबा सफ़र तय होगा। सामान भी अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया है और अभी इस गाड़ी में और भी सामान आएगा। शाम के 7 बज चुके हैं और अब जाके हमारा पूरा काम निपट गया है। जितने भी होटल की शॉपिंग करनी थी वो सारी कर दी है। और अभी अभी ना मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया और उसी मैसेज के साथ एक खुशखबरी भी आई। तो खुशखबरी ये है कि मेरे फेसबुक पेज से पहली पेमेंट आ गई है, यानी कि पहली इनकम आ गई है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए, आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से ये मुमकिन हो पाता है। और अभी तक आपने अगर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रियंका योगी तिवारी, एक बार ज़रूर चेक करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो उस पेज को भी फॉलो करें। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए एक बार। और आज का दिन ऐसे भाग दौड़ भरा रहा ना, सारे काम सुबह से होते रहे और शाम के टाइम पे वो खुश कर देने वाला मैसेज। तो वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे यूट्यूब पे इनकम आती है उस हिसाब से फेसबुक पेज पे इनकम नहीं आती है। मतलब बहुत हज़ारों में लाखों में व्यू चले जाएंगे, $1-2 तभी बन पाते हैं। रात के 8:30 बज चुके हैं और अब जाके मैं और मेरे हस्बैंड फ्री हुए हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे अपने लिए। देखते हैं हो पाती कि नहीं हो पाती, या दुकान बंद हो गई। तो चलिए मार्केट में घुसते हैं अब अंदर। रात के 11 बज रहे हैं और फाइनली हम घर पे भी पहुंच गए हैं। और सासू जी यहाँ पे बैठ के आराम से गढ़वाली गाने सुन रही हैं, अभी तक नहीं सोई हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे थे और कह रहे हैं कि कल घर चलना है। तो देखते हैं जिस प्रकार से टाइम होगा, मतलब और काम भी होंगे तो यहीं रुकना पड़ेगा। तो आज का पूरा दिन काफ़ी भाग दौड़ भरा रहा, पर भाग दौड़ हुई पर सारे काम भी हो गए थे, ये अच्छी बात रही। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।